हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, ये सभी को ये वाले क्वेश्चन आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी मिर्जा मुगल या फिर नाना साहब को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को इन सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था। इसके बाद ये इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया और दिल्ली की छावनी को उन्होंने लूट लिया और वहां पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती इन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को अपना सेनापति घोषित कर दिया था। आगे देखते हैं, यह है बहादुर शाह जफर का फोटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1860 या फिर 1857। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1859। अंग्रेजों ने जब तात्या टोपे को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था, उसके बाद अंग्रेजों ने समझ लिया था कि 1857 का विद्रोह पूरी तरह से दब चुका है। आइए देखते हैं कुछ बातें। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बने थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद में भारत के गवर्नर जनरल का पद को खत्म कर दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। और भारत के वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए इंग्लैंड में एक भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 21 मार्च 1857, बी 23 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 या फिर 24 अप्रैल 1858 को। तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। आइए देखते हैं मंगल पांडे के बारे में कुछ बातें। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी 8 अप्रैल 1857 को 29 वर्ष की आयु में कोलकाता के बैरकपुर मैदान में दी थी। मंगल पांडे ने ह्यूसन और बाऊ नामक 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल पेश की थी और उस समय यह अफवाह उड़ी कि इनके कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिसका इन्होंने विरोध किया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। आगे देखते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 4। किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी या भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, डी डेनिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया था भारत में? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। देखते हैं कुछ बात। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली खोजकर्ता जो 1498 में कालीकट कोझिकोड, वर्तमान में कोझिकोड केरल में उतरकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। और इसी के साथ भारत में पुर्तगाली युग की शुरुआत हुई। उन्होंने 1503 में कोचीन में अपना पहला किला स्थापित किया और 1510 में गोवा में अपना कब्जा कर लिया। इनके बाद डच जो कि नीदरलैंड से थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी आए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ विद्रोह का स्थान है, दूसरी तरफ विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं, तो इसका आपको चयन करना है बिल्कुल सही। तो कानपुर के विद्रोह को किसने दबाया था? कानपुर के विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी था कैंपबेल। झांसी के विद्रोह को हीरोज ने दबाया था और बनारस के विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया था और दिल्ली के विद्रोह को जॉन निकलसन ने दबाया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी महादेव देसाई, सी राजेंद्र प्रसाद या डी लाला लाजपत राय। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए।
राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण के बाद महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण सिन्हा के अनुग्रह पर 9 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल सत्याग्रह था और ये गांधी जी का पहला और सफल सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह भारत में। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट 1916 में लखनऊ अधिवेशन में की थी, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। तो ये आपको याद रखना है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफी अधिक इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों के बीच में समझौता हो चुका था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर डी बिपिन चंद्र पाल। तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। देखते हैं लाठी क्लब का उद्देश्य क्या था? युवाओं को बहादुर बनाना और अपने देश की आजादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाना लाठी क्लब का उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने 2 पत्र मराठा में केसरी तथा अंग्रेजी में मेहरत्ता का प्रकाशन किया था। तो आपको याद रखने हैं कि मराठा में केसरी और अंग्रेजी में मेहरत्ता का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी और मेहरत्ता बाल गंगाधर तिलक के थे और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच समझौता के लिए जाना जाता है? वो मैंने अभी बताया है आपको। किस किस के बीच जाना जाता है? नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के लिए जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। आगे क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार भारतीयों को अपना संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मान्यता दी थी? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव। देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में कुछ बातें। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिलिथागो द्वारा पेश किया गया था। इसमें कुछ बातें थी। इन्होंने कहा था यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात कहेंगे। ऑप्शन 2 वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन 3 और युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी। ये इन्होंने 3 बातें कही थी अगस्त प्रस्ताव में वायरस लिलिथागो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट या फिर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र शुरू किए गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन या फिर सी डफरेन या फिर डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान ही सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। देखते हैं लॉर्ड रिपन के कार्य। पहला कार्य था इनका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि केवल भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर लगता था और इसको लेकर कौन आया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था और लॉर्ड रिपन ने इसको बंद कर दिया था। दूसरा था आर्म्स एक्ट की समाप्ति। आर्म्स एक्ट को भी लॉर्ड लिटन लेकर आया था। इसके अलावा इलवर्ट बिल विधेयक पारित किया था इन्होंने। इलवर्ट विधेयक में क्या था? इसमें भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे।
इसका अंग्रेजों ने काफी अधिक विरोध भी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी एम.जी. रानाडे या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्मपंथी नेता के रूप में किसको जाना जाता है? देखो, दादा भाई नेहरू जी और एम.जी. रानाडे तो नरमपंथी दल के नेता थे और गर्मपंथी दल के नेता थे ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखते हैं कुछ बातें। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल अलग हो गए थे। गर्म दल का नेतृत्व लाल, बाल और पाल कर रहे थे और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। बाल गंगाधर ने दो भव्य कार्यक्रम गणेश चतुर्थी 1893 और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना लाना था। इन्होंने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने। याद रखेंगे आप, इसे क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता, बी भगत सिंह, सी राजगुरु या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्ता। बांधव समिति से कौन जुड़ा था? अश्विनी कुमार दत्ता जुड़े थे। अश्विनी कुमार दत्ता ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बांधव समिति की स्थापना बरसाल जिले में की थी, जो कि आज बांग्लादेश में स्थित है। इन्होंने अपना साप्ताहिक पत्र बरसाल हितैषी नाम से प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मन ने या फिर लाला हरदयाल ने या फिर गुरुदत्त ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मन ने। श्यामजी कृष्ण वर्मन ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में की थी। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, और इसका जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16। वायसराय कर्जन के ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905 या फिर ऑप्शन डी 1911। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी और वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे। देखते हैं कुछ बातें। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका क्योंकि 1905 में ही बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और तब 3 घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा थी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी थी बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तीसरी थी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट ने कितने साल के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए 2 साल, बी 5 महीने, सी 3 महीने या फिर डी 4 महीने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 साल। रोलेक्ट एक्ट के तहत 2 साल तक राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकते थे। याद रखेंगे आप इसे। इसी को मतलब रोलेक्ट एक्ट का ही विरोध कर शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। तब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो याद रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड
किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा किसके विरोध में हुए थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का दिन बैसाखी का दिन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1913 में स्थापित पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे? पहले लाला हरदयाल, बाबा ज्वाला सिंह, सोहन सिंह या श्यामजी कृष्ण वर्मा? ऑप्शन ए केवल एक यानी कि केवल लाला हरदयाल। ऑप्शन बी 1 और 2 यानी कि हरदयाल और ज्वाला सिंह दोनों। ऑप्शन सी 1, 2, 3 हरदयाल, ज्वाला सिंह और सोहन सिंह तीनों। या फिर ऑप्शन डी सभी। देखिए, गदर पार्टी, जिसको हम गदर पार्टी के नाम से जानते हैं, गदर पार्टी को पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ही कहते थे। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, बाबा ज्वाला सिंह और सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल, बाबा ज्वाला सिंह और सोहन सिंह। देखते हैं कुछ बातें। गदर पार्टी, जिसे शुरुआत में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम दिया गया था, का गठन 15 जुलाई 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल, बाबा ज्वाला सिंह और सोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय, बी एम.जी. रानाडे, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी दयानंद सरस्वती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम.जी. रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे ने की थी। और भी कुछ देख लेते हैं। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेरोजी। देखते हैं कुछ बातें। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और दादा भाई नेरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो हमने पढ़ चुके हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसके अलावा दादा भाई नेरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। ये याद रखेंगे आप। अब देख लें क्या क्या चीज याद रखनी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू थे और दादा भाई नेहरू जी ने बॉम्बे एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी एस गोपाल, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बी आर चंद्रा या फिर ऑप्शन डी चित्तर सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिपिन चंद्र। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।